राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से नवरात्रि व्रत के प्रसंग में से श्री रामचरित का संपूर्ण वर्णन सुनाने जा रही हूँ। जय हो सियापति रामचंद्र की जय। जन्मेजय ने पूछा कि भगवान राम ने देवी का सुखदायी नवरात्रि व्रत क्यों किया था, उनका राज्य अधिकार छीन जाने का क्या कारण था तथा माता सीता का हरण हो जाने पर उनको प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया। व्यास जी कहते हैं कि प्राचीन समय की बात है। श्रीमान राजा दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे। सूर्यवंशी राजाओं में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनके यहाँ देवता ब्राह्मण सदा आदर पाते थे। उनके 4 पुत्र हुए जो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के नाम से जगत में प्रसिद्ध हैं। राजा को प्रसन्न रखने वाले वे बालक रूप और गुणों में समान थे। राम की माता कौशल्या के कई से भरत का जन्म हुआ तो सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी पैदा हुए। ये 2 सुंदर बालक एक साथ उत्पन्न हुए थे। ये बाल अवस्था में ही धनुष और बाण लेकर खेला करते थे। उसके बाद इनका संस्कार किया गया। इनके कारण माता के सुख की वृद्धि हो रही थी। इतने में ही विश्वामित्र जी आए और यज्ञ की रक्षा करने के लिए कुमार श्री राम को उन्होंने महाराज दशरथ से मांगा। तब भगवान श्री राम की अवस्था केवल 16 वर्ष की थी। राजा ने लक्ष्मण सहित श्री राम को मुनि के साथ जाने की आज्ञा दे दी। प्रिय दर्शन राम और लक्ष्मण मुनि के साथ चले गए। उन्होंने रास्ते में भयंकर रूप वाली ताड़का नामक राक्षसी को मार डाला। वह राक्षसी मुनियों को सदा सताया करती थी। भगवान राम के एक ही बाण से उसका काम तमाम हो गया। यज्ञ की रखवाली करते समय श्री राम ने पापी सुबाहु के प्राण हर लिए। मारीच को भी मृत प्राय करके बाण के सहारे दूर फेंक दिया। इस प्रकार मुनि यज्ञ की रक्षा के लिए इस गुरुतर कार्य को उन्होंने सहज ही संपन्न कर दिया। फिर श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी ये सभी मिथिला के लिए प्रस्थान कर गए। मार्ग में इन्होंने अहिल्या का शाप से उद्धार किया। भगवान श्री राम की कृपा से वह परम पावन बन गई। फिर श्री राम, लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में पहुंच गए। वहां भगवान शंकर के धनुष को, जिसे तोड़ने के लिए जनक ने प्रतिज्ञा की थी, तोड़ दिया। तदनंतर लक्ष्मी की अंशभूता जानकी का भगवान श्री राम के साथ विवाह हुआ। महाराज जनक की एक दूसरी पुत्री उर्मिला थी, उसे उन्होंने लक्ष्मण को सौंप दिया। उत्तम लक्षणों से संपन्न सुशील भरत एवं शत्रुघ्न ये दोनों भाई कुशध्वज की कन्याओं के स्वामी बने। हे राजन, इस प्रकार इन चारों भाइयों का विवाह संस्कार उत्तम विधि के साथ जनकपुरी में संपन्न हुआ। महाराज दशरथ ने देखा कि मेरा पुत्र राम राज्य संभालने के योग्य हो गया है, अतः उनके मन में भगवान राम पर राज्य का भार डालने की इच्छा उत्पन्न हुई। तैयारियां होने लगी। उन्हें देखकर कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने पहले वाले 2 वर मांगे। उसने अपने पतिदेव महाराज दशरथ को वश में कर लिया। उसने 1 वर से तो अपने पुत्र महाभाग भरत को राजा बनाया और दूसरे वर में राम का 14 वर्ष का वनवास मांगा। कैकेयी के कथनानुसार सीता और लक्ष्मण के सहित भगवान राम दंडकारण्य वन में चले गए। वहां पर बहुत से राक्षस रहते थे। महाराज दशरथ को पुत्र के विरह से अपार दुख होने लगा और उन्हें अपने पूर्व शाप की बात याद आने लगी। अतः उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भरत ने भी देखा कि पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं और इनकी मृत्यु में उनकी माता कारण हुई है। अतः भाई श्री राम का प्रेम भाजन बनने की इच्छा से उन्होंने राज्य करना अस्वीकार कर दिया। भगवान राम पंचवटी में निवास कर रहे थे। वहां रावण की छोटी बहन शूर्पणखा आई। कामदेव उसे सता रहा था। उन्होंने उसे विरूप बना दिया। नाक कान कटी हुई उस राक्षसी शूर्पणखा को देखकर खरदूषण आदि दैत्यों ने अमित तेजस्वी भगवान राम के साथ घोर युद्ध किया। वे खर प्रभृति राक्षस असीम बलशाली थे। फिर भी मुनियों के हित की इच्छा रखने वाले सत्य पराक्रमी श्री राम के हाथ उन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा। शूर्पणखा बड़ी दुष्टा थी। वह लंका गई और राम के द्वारा खरदूषण के मारे जाने का समाचार रावण को सुनाया। रावण बड़ा ही नीच प्रवृत्ति का था। खरदूषण की मृत्यु सुनकर वह क्रोध से तमतमा उठा। तुरंत वह रथ पर बैठा और मारीच के स्थान पर चला गया। मारीच बड़ा ही मायावी था।
सीता को लुभाने के लिए सोने का मृग बनकर जाने के लिए रावण ने उसे आज्ञा दी। वह मायावी राक्षस तुरंत सुवर्ण व मृग बनकर सीता के सामने पहुंच गया। उसके सभी अंग अत्यंत अद्भुत जान पड़ते थे। वह कुटी के पास जाकर चढ़ने लगा। उसे देखकर देव की प्रेरणा से विवश हो भगवती सीता राम से बोली कि हे स्वामिन, इस मृग का चर्म लाने की कृपा करो। भगवान राम ने भी कुछ विचार नहीं किया। वहां लक्ष्मण को रहने की आज्ञा देकर धनुष बाण उठाया और उस मृग के पीछे चल पड़े। वह मृग भी करोड़ों मायाओं का पूर्ण जानकार था। भगवान राम को देखकर वह कभी दिखाई पड़ता तो कभी अदृश्य हो जाता। इस तरह वह एक वन से दूसरे वन में भागता रहा। अब वह मृग एक ही हाथ की दूरी पर रह गया। यह मानकर भगवान राम ने धनुष पर तीक्ष्ण बाण चढ़ाया और उस माया में मृग को मार डाला। मरते समय मायावी नीच मृग अत्यंत दुख के साथ बलपूर्वक बड़े जोर से चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, अब मैं मारा गया। वह इस तरह चिल्ला रहा था, तभी उसका वह गगन भेदी शब्द सीता ने सुन लिया। यह राघवेंद्र की करुण पुकार है। यह मानकर वह घबरा गई। उन्होंने अपने देवर लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम अभी जाओ, देखो तुम्हारे भाई रघुनंदन को किसी ने मारा है। हे सौमित्र, तुम्हें वे बुला रहे हैं, तुम्हें शीघ्र उनकी सहायता में जाना चाहिए। तब लक्ष्मण ने भगवती सीता से कहा कि हे माता जनक नंदिनी, राघवेंद्र की यह आज्ञा थी कि मुझे यहीं रहना चाहिए। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने से मैं डरता हूँ, अतः तुम्हारे पास से मैं नहीं जा सकता। तुम धैर्य रखो। मेरी समझ में भगवान राम को मारने में समर्थ पृथ्वी पर कोई भी नहीं है, अतः तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर राघवेंद्र की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं नहीं जाऊंगा। व्यास जी कहते हैं कि उस समय सीता की आंखों से आंसू गिर रहे थे। यद्यपि उनका स्वभाव बड़ा ही सौम्य था, फिर भी मायावश लीलावश सदाचारी लक्ष्मण के प्रति वे कठोर वचन कह गई। भगवती जानकी का कथन सुनकर लक्ष्मण का मन शुद्ध हो उठा। कुछ समय तक वह चुप रहे। फिर जनक नंदिनी जानकी से कहा कि हे क्षितिजे, आपने मेरे प्रति कितने कठोर वचन कह डाले। इतनी अहितकर बात आपके मुख से क्यों निकल रही है, इसका अंतिम परिणाम मेरी समझ में आ गया है। हे राजन, उस प्रकार कहने के पश्चात वीर वर लक्ष्मण सीता को वहीं छोड़कर लक्ष्मण रेखा खींचकर अपने बड़े भाई श्री राम को खोजने के लिए निकल पड़ा। उस समय लक्ष्मण की आंखों में आंसुओं की सहस्त्र धारा बह रही थी। वे बड़े दुखी थे। उनके जाते ही उस आश्रम में रावण का प्रवेश हो गया। रावण ने माया से अपना भिक्षु का भेष बना रखा था। जानकी ने उस दुरात्मा रावण को सन्यासी समझकर आदर पूर्वक अर्घ्य और फल निवेदन करने के उपरांत उसके सामने भोजन सामग्री उपस्थित कर दी। तब उस नीच रावण ने नम्रता के साथ बड़े मधुर स्वर में सीता से कहा कि हे कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली, तुम अकेली ही इस वन में कौन हो? हे वामरू, तुम किसकी पुत्री हो? कौन तुम्हारा भाई है? किससे तुम्हारा विवाह हुआ है? हे सुंदरी, तुम क्यों एक गवारन स्त्री की भांति बिना किसी को साथ लिए यहाँ ठहरी हुई हो? हे प्रिय, तुम देव कन्या के समान श्रेष्ठ प्रतिभाशाली हो। तुम्हें तो ऊंचे महलों में रहना चाहिए। मुनि पत्नी की भांति इस निर्जन वन में तुम्हारा रहने का क्या कारण है? व्यास जी कहते हैं कि रावण के कथन को सुनकर जनक कुमारी जानकी उत्तर देने लगी। देववश उस समय भी उनको मंदोदरी पति रावण दिव्य यति ही जान पड़ा। सीता ने कहा कि एक समृद्धिशाली राजा हैं, उनका नाम महाराज दशरथ है। उनके 4 लड़के हैं। उनमें सबसे बड़े लड़के जिनका नाम राम है वही मेरे पति हैं। राजा ने मेरे स्वामी को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया है। इसमें कैकेयी निमित्त हुई है, अतः लक्ष्मण के साथ मैं यहाँ निवास करती हूँ। मैं जनक की पुत्री हूँ। मुझे लोग जानकी के नाम से जानते हैं। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर श्री राम ने मुझे अपनी पत्नी बनाया है। उन्हीं के बाहुबल से मैं सुरक्षित इस निर्जन वन में रहती हूँ। सुवर्ण में मृग देखकर उसे मारने के लिए अभी मेरे पति गए हैं। फिर भाई की पुकार सुनकर लक्ष्मण भी उसी क्षण उधर जाना हो गया। उन राम और लक्ष्मण की भुजा के प्रताप से मैं यहाँ इस वन में निर्भय रहती हूँ। मेरे वनवासी जीवन व्यतीत करने का सारा यही वृतांत है।
मेरे पति और मेरे देवर दोनों महानुभाव अभी आते ही होंगे। वे आकर आपका विधि पूर्वक पूजा करेंगे। सन्यासी भगवान विष्णु के स्वरूप होते हैं, अतः आप मेरे पूजा के पात्र बन चुके हैं। किंतु इस भयंकर वन में बहुत से राक्षस रहते हैं। यहीं पर यह आश्रम बना है। इसी से आपसे पूछती हूँ कि आप मेरे सामने सच्ची बात कहने की कृपा करें। आप सन्यासी के वेश में इस जंगल में कैसे पधारे और आप कौन हैं? तब रावण ने कहा कि मैं लंका का समृद्धिशाली राजा रावण हूँ। मेरी स्त्री का नाम मंदोदरी है। हे सुंदरी, तुम्हें पाने के लिए ही मैंने ऐसा रूप बनाया है। हे कल्याणी, हे वरारोहे, अभी बहन शूर्पणखा के प्रेरणा करने पर मैं यहाँ आया हूँ। खर और दूषण दोनों भाई जन स्थान में मारे गए, यह समाचार मुझे मिल गया था। अतः अब तुम उस मानव पति को छोड़कर मुझ नरेश को अपना स्वामी बना लो। राम राज्य से च्युत हो गया है। उसके मुख पर सदा उदासी छाई रहती है। शक्तिहीन होकर वह वन में रहता है। हे सुंदरी, तुम मेरी पटरानी बन जाओ। मंदोदरी तुमसे नीची होकर रहेगी। मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम मेरी स्वामिन बनकर मेरे साथ रहो। संपूर्ण लोकपालों पर मुझे विजय मिल चुकी है, फिर भी मेरा मस्तक तुम्हारे चरणों को चूम रहा है। हे जानकी, अब तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे सनाथ बनाने की कृपा करो। हे अबले, तुम्हारे लिए पहले भी मैंने तुम्हारे पिता से याचना करी थी। उस समय तुम्हारे पिता ने धनुष तोड़ने की शर्त रखी थी। भगवान शंकर का धनुष मेरे हाथ से टूट जाएगा, इस भय से मैं स्वयंवर में गया ही नहीं। परंतु तभी से मेरा विरहतुर मन तुम में आसक्त होकर बार बार गोते खा रहा है। तुम इस वन में रहती हो, यह सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम मेरे परिश्रम को सफल बनाने की कृपा करो। व्यास जी आगे बोले कि रावण के ऐसे कुत्सित वचन सुनकर माता जानकी भय से व्याकुल हो उठी। उनका सारा शरीर कांपने लगा। फिर मन को स्थिर करके उन्होंने कहा कि हे पुलस्त्य कुमार रावण, तुम काम के चंगुल में फंसकर क्यों इस प्रकार का घृणित बात कर रहे हो? अरे, मैं हाट की वेश्या नहीं हूँ। महाराज जनक के कुल में मेरा जन्म हुआ है। हे रावण, तू लंका वापस चला जा। भगवान राम तुझे अवश्य मारेंगे। मेरे लिए ही तेरी मृत्यु होगी, यह बिल्कुल निश्चित बात है। इस प्रकार कहकर भगवती जानकी पर्णशाला में जहां अग्नि स्थापन किया हुआ था वहां चली गई। उस समय जगत को रुलाने वाले रावण के प्रति दूर हो ये आवाज उनके मुख से निकल रही थी। तत्पश्चात रावण अपने असली रूप में आकर पर्णशाला के पास पहुंच गया और उसने जबरदस्ती सीता को पकड़ लिया। सीता भय से घबरा कर रोने लगी। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, इस प्रकार की करुण ध्वनि उनके मुख से निरंतर निकल रही थी। उधर नीच रावण ने उन्हें पकड़ा और रथ में बैठाकर तुरंत चल पड़ा। जाते समय मार्ग में अरुण नंदन जटायु ने उसे घेर लिया। फिर उस वन में ही रावण और जटायु का भयंकर युद्ध हो गया। तात रावण के हाथों जटायु की सत्ता शिथिल हो गई। तब वह राक्षस सीता को लेकर लंका चला गया। बेचारी सीता कुररी पक्षी की भांति विलाप कर रही थी। दुष्ट रावण ने अशोक वाटिका में सीता के रहने की व्यवस्था कर दी। उनके पास राक्षसियों का पहरा लगा दिया। साम दाम दंड भेद सभी नीतियां बरतने पर भी रावण सीता को अपने सदाचार से डिगा न सका। उधर भगवान राम भी सुवर्ण में मृग को तुरंत मारकर उसे आश्रम में लेकर आए। उनकी आंखें सामने आते हुए लक्ष्मण पर पड़ी। तुरंत भगवान राम ने कहा कि अरे भैया, तुमने यह विषम कार्य क्यों कर डाला? प्रेयसी सीता को असहाय छोड़कर तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? क्या तुम इस नीच की पुकार सुनकर चले आए? उस समय सीता के वचन रूपी बाण से अत्यंत लक्ष्मण दुखी थे। उन्होंने भगवान राम से कहा कि हे प्रभु, समय बलवान है, उसी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ, यही निश्चित बात है। फिर श्री राम और लक्ष्मण दोनों पर्णशाला में गए। उन्होंने वहाँ की स्थिति देखी। अब उनके दुख की सीमा न रही। फिर तो जानकी को खोजने में दोनों भाई तत्पर हो गए। खोजते खोजते वे उस स्थान पर पहुंचे जहाँ पक्षीराज जटायु गिरे पड़े थे। पृथ्वी ने पक्षीराज को गोद में लिटा रखा था। अभी शरीर में थोड़े से प्राण शेष थे। जटायु ने कहा कि थोड़ी देर की बात है, रावण द्वारा जनक नंदिनी जानकी हरी गई। मैंने उस नीच राक्षस को रोक लिया था, परंतु अंत में मैं विफल हो गया और वह मुझे मरणासन छोड़कर चला गया। इस प्रकार कहने के पश्चात जटायु के शरीर से प्राण निकल गए। भगवान के स्पर्श से उसका शरीर पवित्र हो चुका था। राम और लक्ष्मण अपने हाथों पक्षीराज की पारलौकिक क्रिया संपन्न करी।
उसके बाद वे वहां से आगे बढ़ गए। उसके बाद उन्होंने कबंध को मारकर उसको शाप से उद्धार कर दिया। कबंध के प्रस्ताव पर ही सुग्रीव से राघवेंद्र की मित्रता हुई। वीरवर वाली भगवान के हाथ स्वर्ग सिधार गया। कार्य साधन कराने की आशा से श्री राम ने किष्किंधा का वह उत्तम राज्य सुग्रीव को सौंप दिया। वहीं लक्ष्मण सहित भगवान राम बहुत समय तक ठहरे रहे। रावण द्वारा हरी गई प्रेयसी सीता के विषय में उनका चित्त सदा चिंतित रहता था। फिर एक समय की बात है, सीता के विरह में अत्यंत व्याकुल होकर भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे सौमित्रे, जानकी का कुछ भी पता न चला, उसके बिना मेरी मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। जानकी के बिना अयोध्या में मैं पैर ही नहीं रखूंगा। राज्य हाथ से चला गया, वनवासी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। पिताजी सुरधाम सिधार गए, स्त्री हरी गई, पता नहीं देव आगे और क्या क्या करेगा। मनु के उत्तम वंश में हमारा जन्म हुआ, राजकुमार होने की सुविधा हमें निश्चित सुलभ थी, फिर भी हम वन में असीम दुख भोग रहे हैं। हे सौमित्रे, तुम भी राजसी भोग परित्याग करके दुर्देव की प्रेरणा से मेरे साथ ही निकल पड़े हो। लो यह अब कठिन कष्ट भोगो। हे लक्ष्मण, विधेय कुमारी सीता बचपन के स्वभाववश हमारे साथ चल पड़ी। दुरात्मा देव ने उस सुंदरी को भी ऐसे गुरुतर दुख में डाल दिया। रावण के घर में वह सुंदरी सीता कैसे दुखदायी समय व्यतीत करेगी। उस साध्वी के सभी आचार बड़े पवित्र हैं। मुझ पर वह अपार प्रेम रखती है। हे लक्ष्मण, सीता रावण के वश में कभी नहीं हो सकती। जनक के घर उत्पन्न हुई वह सुंदरी दुराचारिणी स्त्री की भांति कैसे रह सकती है। हे भरतानुज, यदि रावण का घोर नियंत्रण हुआ तो जानकी अपने प्राणों को त्याग देगी, किंतु उसके अधीन नहीं होगी, यह बिल्कुल निश्चित बात है। हे वीर लक्ष्मण, कदाचित जानकी का जीवन समाप्त हो गया तो मेरे भी प्राण शरीर से निकल जाएंगे, यह ध्रुव सत्य है। इस प्रकार कमल लोचन भगवान राम विलाप कर रहे थे। तब धर्मात्मा लक्ष्मण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि हे महाभाव, संप्रति इस दैन्य भाव का परित्याग करके धैर्य रखिए। मैं उस नीच राक्षस रावण को मारकर माता जानकी को लेकर आऊंगा। जो विपत्ति संपत्ति दोनों स्थितियों में धैर्य धारण करके एक समान रहते हैं, वे ही बुद्धिमान हैं। कष्ट और वैभव प्राप्त होने पर उसमें रचे पचे रहना यह मंद बुद्धिमानों का काम है। संयोग और वियोग तो होते ही रहते हैं, इसमें शोक क्यों करना चाहिए। जैसे प्रतिकूल समय प्राप्त होने पर राज्य से वंचित होकर वनवास हुआ, सीता हरी गई, वैसे ही अनुकूल समय आने पर संयोग भी हो जाएगा। हे भगवान, इसमें कुछ भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अतः आप शोक का परित्याग कीजिए। बहुत से वानर हैं, श्री जानकी को खोजने के लिए वे चारों दिशाओं में जाएंगे। उनके प्रयास से माता सीता अवश्य आ जाएगी, क्योंकि रास्ते के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाने पर मैं वहां जाऊंगा और पूरी शक्ति लगाकर उस नीच रावण को मारने के पश्चात जानकी को लेकर आऊंगा। अथवा भैया सेना और शत्रुघ्न सहित भरत को भी बुलाकर हम तीनों एक साथ ही शत्रु रावण को मार डालेंगे। अतः आप शोक न करें। हे राघव, प्राचीन समय की बात है कि महाराज रघु एक ही रथ पर बैठे और उन्होंने संपूर्ण दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली। उन्हीं के कुल दीपक आप हैं, अतः आपको शोक करना शोभा नहीं देता। मैं अकेले ही अखिल देवताओं और दानवों को जीतने की शक्ति रखता हूँ, फिर मेरे सहायक भी हैं। तब कुलाधाम रावण को मारने में क्या संदेह है। मैं जनक जी को भी सहायक के रूप में बुला लूंगा। हे रघुनंदन, मेरे इस प्रयास से देवताओं का कंटक दुराचारी वह रावण अवश्य ही प्राणों से हाथ धो बैठेगा। हे राघव, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख चक्के के भांति ये निरंतर आते जाते ही रहते हैं। सदा कोई एक स्थिति नहीं रहती। जिसका अत्यंत दुर्बल मन सुख और दुख की परिस्थिति अनुकूल हो जाता है, वह शोक के अथाह सागर में डूबा रहता है, उसे कभी भी सुख नहीं मिल सकता। आप तो इनसे परे हैं। हे रघुनंदन, बहुत समय पहले की बात है, इंद्र को भी दुख भोगना पड़ा था। संपूर्ण देवताओं ने मिलकर उसके स्थान पर नहुष की नियुक्ति कर दी थी। वे अपने पद से वंचित होकर डरे हुए कमल के कोष में बैठे हुए थे। बहुत वर्षों तक उनका अज्ञातवास चलता रहा, पर समय बदलते ही इंद्र को फिर उनका स्थान मिल गया। मुनि के शाप से नहुष की आकृति अजगर के समान हो गई और उसे धरातल पर फिर जाना पड़ा।
जब उस नरेश के मन में इंद्राणी को पाने की प्रबल इच्छा जाग उठी और वह ब्राह्मणों का अपमान करने लगा, तब अगस्त्य जी कुपित हो गए। इसके परिणाम स्वरूप नहुष को सर्प योनि मिली। अतः हे राघव, दुख की घड़ी सामने आने पर शोक करना समीचीन नहीं है। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि इस स्थिति में मन को उद्यमशील बनाकर सावधान रहे। हे महाभाग, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। जगत प्रभु, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। फिर साधारण मनुष्य की भांति मन में क्यों इतना गुरुतर शोक कर रहे हैं? व्यास जी कहते हैं कि लक्ष्मण के उपयुक्त वचनों को सुनकर भगवान राम का विवेक कुछ विकसित हुआ। अब वे अत्यंत शोक से रहित होकर निश्चिंत हो गए। इस प्रकार भगवान राम और लक्ष्मण परस्पर विचार करके मौन बैठे थे। इतने में ही महाभाग नारद ऋषि आकाश से उतर कर आए। उस समय उनकी स्वर और ग्राम में विभूषित विशाल बीणा बज रही थी। वे रथंतर शाम को उच्च स्वर में गा रहे थे। नारद मुनि भगवान राम के पास पहुंच गए। उन्हें आया देखकर अमित तेजस्वी श्री राम उठ खड़े हुए और उन्होंने मुनि को श्रेष्ठ आसन दिया, पाद्य और अर्घ्य की व्यवस्था करी। भली भांति पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर मुनि की आज्ञा देने पर उनके पास ही भगवान राम और लक्ष्मण भी बैठ गए। उन्हें मानसिक कष्ट तो था ही। मुनिवर नारद ने प्रीति पूर्वक उनसे कुशल सेम पूछी और साथ ही कहा कि हे राघव, तुम साधारण जनों की भांति क्यों इतने दुखी हो? दुरात्मा रावण ने सीता को हर लिया है, यह बात तो मुझे ज्ञात है। मैं देवलोक में गया था, वहीं मुझे ये समाचार मिला। अपने मस्तक पर मंडराती हुई मृत्यु को न जाने से ही मोहवश उसकी इस कुकार्य में प्रवृत्ति हुई है। रावण का निधन तुम्हारे ही हाथों होगा, इसलिए सीता का हरण हुआ है। जानकी पूर्व जन्म में मुनि की पुत्री थी, तप करना उसका स्वाभाविक गुण था। यह साध्वी वन में तपस्या कर रही थी, उसे रावण ने देख लिया। हे राघव, उस दुष्ट ने मुनि कन्या से प्रार्थना करी कि तुम मेरी भार्या बन जाओ। मुनि कन्या द्वारा घोर अपमानित होने पर दुरात्मा रावण ने उस तापसी का जूड़ा बलपूर्वक पकड़ लिया। तब वह तपस्विनी की क्रोध अग्नि भड़क उठी। मन में आया, इसके ही स्पर्श किए हुए शरीर को छोड़ देना ही उत्तम है। हे राम, उसी समय उस तपस्वी ने रावण को शाप दिया कि हे दुरात्मन, तेरा संहार करने के लिए मैं धरातल पर एक उत्तम स्त्री के रूप में प्रकट होंगी। मेरे अवतार में माता के गर्भ से कोई संबंध नहीं रहेगा। इस प्रकार कहकर उस तापसी ने शरीर त्याग दिया। यह वही सीता है जो लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई है। ब्रह्मवश सर्प को माला समझकर अपनाने वाले व्यक्ति की भांति अपने वंश का उच्छेद करने के लिए ही रावण ने इनको हरा है। हे राघव, देवताओं ने रावण वध के लिए सनातन भगवान श्री हरि से प्रार्थना करी थी। उसके परिणाम स्वरूप रघुकुल में तुम्हारे रूप में श्री हरि का प्राकट्य हुआ है। हे महाभाव, धैर्य रखो। सदा धर्म में तत्पर रहने वाली साध्वी सीता किसी के वश में नहीं आ सकती। उनका मन निरंतर तुम्हारे ध्यान में संलग्न है। सीता के पीने के लिए स्वयं इंद्र एक पात्र में रख कर कामधेनु का दूध भेजते हैं और उस अमृत के समान मधुर दूध को वे पीती हैं। कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली सीता को स्वर्गीय सुरभि गो का दुग्ध पान करने से भूख और प्यास का किंचित मात्र भी कष्ट नहीं है। यह स्वयं मैंने भी देखा है। हे राघव, अब मैं रावण वध का तुम्हें उपाय बताता हूँ। इस आश्विन महीने में तुम श्रद्धा पूर्वक नवरात्रि का अनुष्ठान करो। हे राम, नवरात्रि में उपवास भगवती की आराधना, सविधि जप होम संपूर्ण सिद्धियों का दान करने वाला है। बहुत पहले ब्रह्मा विष्णु महेश स्वर्गवासी इंद्र तक ने इस नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान किया है। हे राम, तुम सुख पूर्वक यह पवित्र नवरात्रि व्रत करो। किसी कठिन परिस्थिति में पड़ने पर पुरुष को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राघव, विश्वामित्र, भृगु मुनि, वशिष्ठ, कश्यप द्वारा भी इस व्रत का अनुष्ठान हो चुका है। यह निश्चित बात है। इसलिए हे राजन, तुम रावण वध के निमित्त इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करो। वत्रासुर का वध करने के लिए इंद्र तथा त्रिपुर वध के लिए भगवान शंकर ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया था। हे महामते, मधु को मारने के लिए भगवान श्री हरि ने सुमेरुगिरी पर इस व्रत को किया था। अतः हे राघव, सावधानी पूर्वक विधि के साथ तुम भी इस नवरात्रि व्रत को अवश्य करो। भगवान राम ने नारद मुनि से पूछा कि हे नारद मुनि, आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, विधि पूर्वक ये बताने की कृपा करें कि कौन देवी हैं, उनका क्या प्रभाव है, वे कहाँ से अवतरित हुई तथा उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तब नारद मुनि बोले कि हे श्री राम, सुनो, वह देवी आद्य शक्ति है।
सदा सर्वदा विराजमान रहती है। उसकी कृपा से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है। आराधना करने पर दुखों को दूर करना उनका गुण है। हे रघुनंदन, ब्रह्म प्रभृति संपूर्ण प्राणियों की निमित्त कारण वही है। उस शक्ति के बिना कोई भी हिलडुल तक नहीं सकता। मेरे पिता ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर संहार करते हैं। इनमें जो मंगलमयी शक्ति भाषित है वही यह देवी है। त्रिलोकी में जो सत असत कहीं कोई भी वस्तु सतात्मक रूप से विराजमान है, उसकी उत्पत्ति में निमित्त कारण इस देवी के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। जिस समय किसी की भी सत्ता नहीं थी, उस समय प्रकृति शक्ति देवी का परिपूर्ण विग्रह विराजमान था। इसी की शक्ति से एक पुरुष प्रकट हुआ और उसके साथ ये आनंद में निमग्न रहती है। यह युग के आरंभ की बात है। उस समय यह कल्याणी निर्गुण कहलाती है। इसके बाद यह देवी सगुण रूप से विराजमान होकर तीनों लोकों की सृष्टि करती है। इसके द्वारा सर्वप्रथम ब्रह्मा आदि देवताओं का सृजन, उनमें शक्ति का आधान होता है। उस देवी के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाने पर प्राणी जन्म जन्मांतर के संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस देवी का जानना परम आवश्यक है। वेद इसके द्वारा प्रकट हुए हैं, अर्थात वेदों की रचना करने का श्रेय इसी को है। ब्रह्मा आदि महानुभावों ने गुण और कर्म के भेद से इस देवी के अनेक नाम बतलाए हैं और वैसे ही कल्पना भी की है। मैं कहाँ तक वर्णन करूं। हे रघुनंदन, एकार से श कार्य पर्यंत जितने भी वर्ण और स्वर हैं, उनके द्वारा भगवती के असंख्य नामों का संकलन होता है। भगवान राम ने नारद मुनि से कहा कि हे नारद मुनि, आप इस व्रत की संक्षिप्त विधि बतलाइए, क्योंकि अब मैं प्रीति पूर्वक श्रीदेवी की उपासना करना चाहता हूँ। श्री नारद जी बोले कि हे राम, समतल भूमि पर एक सिंहासन रखकर उस पर भगवती जगदम्बिका को पधराओ और 9 रात तक उपवास करो और उनकी आराधना करो, सविधि पूजा करो। हे राजन, मैं इस कार्य में आचार्य का काम करूंगा, क्योंकि देवताओं का कार्य शीघ्र सिद्ध हो, इसके लिए मेरे मन में प्रबल उत्साह रहता है। व्यास जी बोले कि परम प्रतापी भगवान राम ने मुनिवर नारद जी के कथना अनुसार उसे सत्य माना और एक उत्तम सिंहासन बनवाने की व्यवस्था करी। उस पर कल्याणमयी भगवती जगदम्बा के विग्रह को पधराया। व्रती रहकर भगवान ने विधि विधान के साथ देवी का पूजन किया। उस समय आश्विन मास आ गया था। उत्तम किष्किंधा पर्वत पर यह व्यवस्था हुई। 9 दिनों तक उपवास करते हुए भगवान राम इस श्रेष्ठ व्रत को संपन्न करने में संलग्न रहे। विधिवत होम पूजन आदि की विधि पूरी की गई। नारद जी के बतलाए हुए इस व्रत को राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने प्रेम पूर्वक किया। अष्टमी तिथि को आधी रात के समय भगवती जी प्रकट हुई। पूजा होने के उपरांत भगवती सिंह पर बैठी हुई पधारी और उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को दर्शन दिए। पर्वत के ऊंचे शिखर पर विराजमान होकर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों के प्रति मेघ के समान गंभीर वाणी में वे कहने लगी। भक्ति की भावना ने भगवती को परम प्रसन्न कर दिया। देवी ने कहा कि विशाल भुजा से शोभा पाने वाले श्री राम, अब मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत संतुष्ट हूँ। जो तुम्हारे मन में हो वह अभिलषित वर मुझसे मांग लो। तुम भगवान नारायण के अंश से प्रकट हुए हो। मनु के पावन वंश में तुम्हारा अवतार हुआ है। रावण वध के लिए देवताओं की प्रार्थना करने पर ही तुम अवतरित हुए हो। इसके पूर्व भी मत्स्य अवतार धारण करके तुमने भयंकर राक्षस का वध किया था। उस समय देवताओं का हित करने की इच्छा से तुमने वेदों की रक्षा की थी। फिर कच्छप रूप से प्रकट होकर मंदराचल को पीठ पर धारण किया। यो समुद्र का मंथन करके देवताओं को अमृत के द्वारा शक्ति संपन्न बनाया है। राम, तुम 12 रूप से भी प्रकट हो चुके हो। उस समय तुमने पृथ्वी को दांत के अग्रभाग पर उठा रखा था। तुम्हारे हाथों हिरण्याक्ष की जीवन लीला समाप्त हुई। नरसिंह रूप धारण करके तुमने हिरण्यकश्यप को भी मारा है। रघुकुल में प्रकट होने पर श्री राम तुमने नरसिंह अवतार में प्रहलाद की रक्षा करी और हिरण्यकश्यप को मारा। प्राचीन समय में वामन का विग्रह धरकर तुमने बलि को छला। उस समय देवताओं का कार्य साधने वाले तुम इंद्र के छोटे भाई होकर विराजमान थे। भगवान विष्णु के अंश से संपन्न होकर जमदग्नि के पुत्र होने का अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ। उस अवतार में क्षत्रियों को मारकर तुमने पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दी। हे रघुनंदन, उसी प्रकार इस समय तुम राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में पैदा हुए हो।
तुम्हें अवतार देने के लिए संपूर्ण देवताओं ने प्रार्थना करी थी, क्योंकि उन्हें रावण महान कष्ट दे रहा था। हे राजन, तुमने बलशाली ये सभी वानर देवताओं के ही अंश हैं, ये तुम्हारे सहायक हो गए। इन सब में मेरी शक्ति निहित है। हे हनद, तुम्हारा यह छोटा भाई लक्ष्मण शेषनाग का अवतार है। रावण के पुत्र मेघनाथ को यह अवश्य मार डालेगा। इस विषय में तुम्हें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब तुम्हारा परम कर्तव्य है कि इस वसंत ऋतु के नवरात्रि के असीम श्रद्धा के साथ उपासना में तत्पर हो जाओ। उसके बाद पापी रावण को मारकर सुखपूर्वक तुम राज्य सुख भोगोगे। 11,000 वर्षों तक धरातल पर तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। हे राघवेंद्र, राज्य भोगने के पश्चात तुम पुनः अपने परम धाम को सिधार जाओगे। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। भगवान राम के मन में प्रसन्नता की सीमा न रही। नवरात्रि व्रत समाप्त करके दशमी के दिन भगवान राम ने यात्रा आरंभ करी। प्रस्थान के पूर्व विजयदशमी की पूजा का कार्य संपन्न किया। जानकी वल्लभ भगवान श्री राम की कीर्ति जगत प्रसिद्ध है। वे पूर्ण काम है। प्रकट होकर परम शक्ति की प्रेरणा करने पर सुग्रीव के साथ श्री राम समुद्र के तट पर गए। साथ में लक्ष्मण जी थे। फिर समुद्र में पुल बांधने की व्यवस्था करके देव शत्रु रावण का वध किया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी के इस उत्तम चरित्र का श्रवण करता है, उसे प्रचुर भोग भोगने के पश्चात परम पद की प्राप्ति होती है। माता सीता की राम कथा को सुनते हैं। राम कथा को सुनने से घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं। निर्धनों को धन मिलता है, निपुत्रों को पुत्र मिलता है, बिछड़ों का मिलन होता है, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है और बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिलता है। आइए माता सीता की राम कथा को सुनते हैं। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पिता दशरथ जी की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास चले गए। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा, जमुना, गोमती आदि में तर्पण किया। वन में कंद मूल फल खाकर जीवन यापन करने लगे। जब माघ मास की एकम तिथि आई तो राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण भैया कंदमूल फल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। माता सीता ने 4 पत्तलें बनाई। तब लक्ष्मण जी पूछने लगे कि माता जी, आपने 4 पत्तल क्यों बनाई हैं? तब माता सीता बोली कि लक्ष्मण भैया, 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल आपकी, 1 पत्तल गौ माता की और 1 पत्तल मेरी है। राम और लक्ष्मण ने अपनी अपनी पत्तल उठा ली और 1 पत्तल गौमाता के आगे रख दी। सीता माता ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और न ही गौ माता ने पत्तल में से कुछ खाया। तब भगवान राम ने माता सीता से पूछा कि हे प्रिय, आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब माता सीता ने कहा कि माघ मास में मेरा तो राम कथा कहने और सुनने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूँगी। तब गाय माता ने भी अपनी गर्दन हिलाई। तब राम जी ने कहा कि हे सीते, राम कथा तुम मुझे सुना दो। तो माता सीता बोली कि आप तो हमारे पतिदेव हैं, आपको राम कथा हम कैसे सुना सकते हैं? तब लक्ष्मण जी बोले कि हे माते, राम कथा आप मुझे सुना दीजिए। तब सीता माता बोली कि आप तो शादीशुदा हैं, औरतों की बातें औरत ही जाने। तब लक्ष्मण विचार करने लगे कि वन में अब औरतें कहाँ से आएगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे महल, मालिये, बर्तन, कपड़े, सभी चीजें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। उस नगरी के सभी लोग अमीर थे, कोई भी गरीब नहीं था। सभी लोग बहुत घमंडी थे। राजा से लेकर भंगी तक सभी को अपने अमीर होने का गर्व था। तब लक्ष्मण ने माता सीता से कहा कि हे माता, यहाँ से आगे आप जाएंगी तो एक सोन नगरी आएगी। वहाँ पनघट पर आपको गांव की बहुत सी औरतें बैठी हुई मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर अपनी रामकथा सुनाकर आ जाइए। तब माता सीता कुएं पर गई। वहाँ बहुत सी पनिहारें पानी भर रही थीं। उनका मटका, झालर, ईंडी सभी सोने की थी। माता सीता कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गई और औरतों से राम राम कहने लगी, परंतु किसी भी औरत ने राम राम का जवाब राम राम से नहीं दिया, क्योंकि वे सभी अमीरी के गर्व में डूबी हुई थी। थोड़ी देर में एक कुंवारी लड़की आई। माता सीता ने उसे भी राम राम कहा, लेकिन उसने राम राम का जवाब नहीं दिया। तब माता सीता ने उस कुंवारी लड़की से कहा कि बेटी, क्या तुम मेरी राम कथा सुन लोगी? तो वह कुंवारी लड़की बोली कि आपकी राम कथा मैं नहीं सुनूंगी, मैं तो अपने घर जा रही हूँ।
माता सीता बोली कि मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। तो वह लड़की बोली कि कौन राम लक्ष्मण, मैं किसी को नहीं जानती, मैं तो घर जा रही हूँ, मुझे मेरी माँ बुला रही है। ऐसा कहकर वह लड़की पानी लेकर चली गई। माता सीता उस लड़की की बेरुखी से दुखी हो गई। माता सीता को क्रोध आ गया, जिससे उनके सोने की नगरी पीतल की हो गई। जब वह लड़की अपने घर पहुंची तो माँ ने बेटी से पूछा कि बेटी, तेरे जेवर, मटका, इंडी सभी पीतल के हो गए, तू यह पाप दोष कहाँ से लेकर आई है? तो बेटी ने कहा कि माँ, मुझे नहीं मालूम, मैं तो सोने के जेवर ही पहन कर गई थी और सोने का मटका और सोने की इंडी ही पानी भरने के लिए कुएं पर लेकर गई थी। परंतु कुएं पर एक बहुत सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है। उसने मुझसे कहा कि मेरी राम कथा सुन लो। तो मैंने उसकी राम कथा नहीं सुनी। मुझे लगता है वही जादूगरनी है, उसने ही कोई टोना टोटका किया होगा, इसी से मेरे जेवर, मटका, इंडी सभी पीतल के हो गए। जब माँ ने सुना तो माँ ने कहा कि बेटी, वह तपस्विनी कोई नहीं, वह तो माता सीता है। तुम इसी समय वापस जाओ और हमारे घर की रिद्धि सिद्धि लेकर आओ। हमारी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई। तो बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। तभी बेटे की बहू आई और अपनी सास से बोली कि सासू माँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं सीता माता के दर्शन भी कराऊं और उनकी राम कथा भी सुनाऊं? तो सास बोली कि बहू जरूर जाओ, माता सीता की राम कथा सुनकर आना। गहना कपड़ा सब हमारे तो पीतल के हो गए हैं। बहू उसी समय पीतल का कलश लेकर कुएं पर गई और कुएं में से पानी भरती और वापस पानी कुएं में खाली कर देती। ऐसा बहू ने 3-4 बार किया। माता सीता उसे ऐसा करते हुए देख रही थी। तब माता सीता ने कहा कि तुम्हें घर पर कोई काम नहीं है जो तुम बार बार पानी भरती हो और वापस कुएं में डाल देती हो। तो बहू बोली कि माताजी, मैं तो अपने घर का सारा काम निपटा कर आई हूँ। तो माता सीता बहू से बोली कि तूने मुझे माताजी कहा है, यह सुनकर मुझे अच्छा लगा। अगर तेरे पास समय है तो क्या तू मेरी राम कथा सुन लेगी? तो बहू बोली, माताजी, मैं आपकी राम कथा जरूर सुनूंगी। आप मुझे अपनी राम कथा सुनाइए, मैं आपकी राम कथा सुनकर ही घर जाऊंगी। तब माता सीता राम कथा सुनाने लगी। माता सीता बोली, चंदन की चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। माता सीता ने बहू से कहा कि तूने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्युलोक में तूने सहायता करी है, तेरी भगवान स्वर्गलोक में सहायता करेंगे। फिर सीता माता ने राम कथा सुनानी शुरू करी और बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, कीकर की दातूं लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सपरिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन बिराजो राम, झालर टिकरा लाई राम, झालर टिकरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम, जुग जुग पाँव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सो राम, झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होवे सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखा लाई राम, चरखा परखा चखो राम, जो भाई सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। राम कथा पूर्ण हुई। तब सीताजी बोली कि तुमने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता करी, तुमने हमारे भूखे राम रक्षण को भोजन खिलाया, भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देंगे। सीता माता का आशीर्वाद लेकर बहू अपने घर जाने लगी। तब सीताजी ने अपने गले का हार उतार करके बहू को पहना दिया। बहू अपने घर आई और सासू माँ से बोली कि सासू माँ, मेरा मटका सिर से उतार दो। सासू जब मटका उतारने लगी तो उसने कहा कि बेटी, हीरा पन्ने के गहने, कपड़े, मटका, सिर का झालर, इंडी हीरे से जगमगा रहे हैं, ये सभी चीजें तू कहाँ से लेकर आई? राजा जी सुनेंगे तो हमें दंड देंगे। तो बहू बोली कि माताजी, मैं तो सीता माता से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी ही कृपा से यह सब कुछ हुआ है, उनकी ही कृपा से यह सब कुछ हुआ है।
सास बोली कि बहू, अब तुम रोज राम कथा सुनने जाया करो और मुझे भी राम कथा सुनाया करो। इस तरह बहू रोज सीता माता जी के पास पनघट पर जाती और राम कथा सुनकर आती और घर आकर अपनी सासू माँ को राम कथा सुनाती। इस तरह राम कथा सुनते हुए उसे 1 बरस बीत गया। तब बहू माता सीता से बोली कि हे माता जी, मुझे राम कथा सुनते हुए 1 बरस हो गया है। अब मैं राम कथा का उद्यापन करना चाहती हूँ, आप मुझे उद्यापन की विधि बताइए। तब माता सीता बोली कि बहू, 7 लड्डू और 1 नारियल लेना, फिर उनके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना तो तुझे मंदिर बनवाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग तालाब की मुंडेर पर रख देना तो तुझे तालाब खुदवाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ा देना तो तुझे भागवत सुनने का फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ा देना तो तुझे तुलसी विवाह करवाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को दे देना तो तुझे कन्यादान करने जितना फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को दे देना तो तुझे ब्राह्मण जिमाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान के नाम का चढ़ा देना तो तुझे 33 कोटि देवी देवताओं को भोग करवाने जितना फल मिलेगा। यह सुनकर बहू बहुत खुश हुई और सीता माता को प्रणाम करके घर आई। घर आकर उसने 7 लड्डू और 1 नारियल लिया और उसके 7 बराबर के भाग करे। 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब में, 1 भाग भागवत पर, 1 तुलसी क्यारे में, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को, 1 सूर्य नारायण भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को प्रसाद चढ़ाते ही 33 कोटि देवी देवताओं ने भोग स्वीकार कर लिया। अब बहू फिर से सीता माता के पास आई और बोली कि माता जी, मैंने राम कथा का उद्यापन कर दिया। तो माता सीता बोली कि बहू, अब तुम बैठ जाओ, 7 दिन बाद बैकुंठ से तुम्हारे लिए विमान आएगा। तो 7 दिनों के बाद ही बैकुंठ धाम से रिमझिम करता हुआ विमान आया। बहू बोली कि सासू जी, विमान आया है, आप भी मेरे साथ चलिए। सासू बोली कि बहू, मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर को ले ले, माता पिता को ले ले, भाई बंधु कुटुंब को ले ले, अड़ोसी पड़ोसी को ले ले, मेरे बेटे को ले ले। बहू ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में ननद आई और बोली कि भाभी, मुझे भी विमान में बैठा लो। ननद के ऐसा बोलते ही विमान भर गया। विमान में जगह ही नहीं बची। बहू सीता माता से बोली कि माता जी, हमारी ननद रानी को भी विमान में बैठा लो। तब माता सीता बोली कि तुम्हारी ननद घमंड से भरी हुई है, हमारा विमान तो कच्चे धागे से बना हुआ है, अगर यह बैठेगी तो टूट जाएगा। ननद बोली कि भाभी, मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो मुझे सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी ननद से बोली कि बाईसा, आपको अपनी करनी भोगनी ही पड़ेगी। हम अपनी करनी से सीता माता के साथ स्वर्ग में जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पति के साथ विमान में बैठ गई। यह देखकर नगर के सभी लोग वहां एकत्र हो गए और पूछने लगे कि बहू, तुमने ऐसा कौन सा धर्म कर्म किया, कौन सा पुण्य किया, कौन सा व्रत किया, जो सीता माता के साथ विमान में बैठकर बैकुंठ जा रही हो? बहू, तूने रामायण का पाठ किया या गीता का पाठ किया या कोई अखंड पुण्य या यज्ञ किया जिससे कि तुम्हें स्वर्ग से लेने विमान आया है? तो बहू गांव वालों से बोली कि मैंने तो केवल सीता माता से राम कथा सुनी थी और उसका उद्यापन किया था। यह सुनकर नगर के लोग कहने लगे कि बहू, तुम हमें भी राम कथा सुना दो। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। कथा पूरी होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। यह देख सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार करी। सीता माता ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता बैठे थे। 7 द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 कोटि देवी देवता बहू से पूछने लगे कि बेटी, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे कि स्वर्ग के 7 द्वार तुम्हारे लिए खुल गए? तो बहू बोली कि मैंने तो सीता माता से राम कथा सुनी थी और उद्यापन किया था। 33 कोटि देवी देवता बोले कि हमें भी राम कथा सुनाओ। तो बहू ने सबको राम कथा सुनाई। चंदन की चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, कीकर की दातूं लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सपरिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम।
कड़ा किलगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन बिराजो राम, झालर टिकरा लाई राम, झालर टिकरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम, जुग जुग पाँव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सो राम, झालर पंखा ढोड़ो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होवे सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखा लाई राम, चरखा परखा चखो राम, जो भाई सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। राम कथा पूर्ण हुई। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। एक बार आप भी मेरे साथ जयकारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम। इस प्रकार आज मैंने आपको नवरात्रि में श्री राम चरित्र का पूरा अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।